जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण। आज हम लोग जानेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह मारक होता है और कौन सा ग्रह बाधक होता है और कौन सा ग्रह योग कारक होता है। तो यह लग्न के ऊपर होता है कि कौन से लग्न में आपका जन्म हुआ है और उस लग्न का कौन सा मारक ग्रह है और कौन सा बाधक ग्रह है और कौन सा ग्रह योग कारक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न की अगर आपकी जन्म पत्रिका है तो उस का मारक ग्रह शुक्र और शनि होते हैं। बाधक ग्रह आपका शनि होते हैं और योग कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। बाधक यानी जो आपके हर कार्य को बाधा पहुंचाता हो उसे बाधक कहते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की है तो उसमें मारक ग्रह आपका मंगल और गुरु बन जाते हैं। शनि आपके बाधक ग्रह हो जाते हैं और इसी कुंडली में योग कारक ग्रह शनि को माना जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका मिथुन लग्न की है तो उस लग्न में मारक ग्रह गुरु और मंगल बन जाते हैं, बाधक ग्रह गुरु हो जाते हैं। शुक्र इस लग्न का योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका कर्क लग्न की है तो शनि और शुक्र इस लग्न में मारक कहे जाते हैं, शुक्र बाधक कहे जाते हैं और मंगल को योग कारक की श्रेणी में रखा गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका सिंह लग्न की है तो सिंह लग्न में शनि और बुध प्रबल मार्केश होते हैं जो कि मारक बन जाते हैं। मंगल सभी कार्यों को हानि पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, कार्य को सिद्ध होने नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें बाधक ग्रह कहा जाता है। और मंगल इस कुंडली का योग कारक भी होता है। अब बातें करते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न की। कन्या लग्न की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो इस लग्न में गुरु और चंद्रमा प्रबल मार्केश हो जाते हैं, प्रबल मारक हो जाते हैं और गुरु बाधक ग्रह बन जाते हैं जो कि सभी चीज़ों में बाधा उत्पन्न करते हैं। और शुक्र योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि बातें करें हम तुला लग्न की तो तुला लग्न में मंगल और गुरु प्रबल मार्केश हो जाते हैं, मारक हो जाते हैं। सूर्य इस लग्न का बाधक ग्रह माना जाता है और शनि इस लग्न का योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न में बुध और शुक्र मारक ग्रह बन जाते हैं, बुध बाधक ग्रह बन जाते हैं जो कि सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। और सूर्य इस लग्न का योग कारक ग्रह होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका मकर लग्न की है तो मकर लग्न में चंद्रमा और गुरु प्रबल मार्केश के रूप में मारक बन जाते हैं। मंगल बाधक हो जाते हैं जो सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। और शुक्र आपके योग कारक होते हैं। योग कारक का मतलब होता है कि अच्छा प्रभाव देना और उस लग्न को मजबूती से उसका शुभ फल देना, ये योग कारक ग्रह का प्रभाव होता है। यदि आपकी कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह मारक बन जाते हैं। शुक्र इसका बाधक ग्रह हो जाते हैं और वही शुक्र योग कारक भी हो जाते हैं कुंभ लग्न के लिए।
अब बातें करते हैं मीन लग्न की। यदि आपकी जन्म पत्रिका मीन लग्न की है तो बुध और शनि आपके कुंडली का मार्केश हो जाते हैं, मारक ग्रह हो जाते हैं। बुध बाधक ग्रह हो जाते हैं जो हर कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं। और मंगल आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह होते हैं। अब थोड़ा सा संक्षेप में ये समझ लें कि योग कारक ग्रह कौन सा होता है, बाधक ग्रह कैसे होता है और मारक ग्रह कैसे होता है। तो आप ये समझें कि मुख्यतः दो भावों को मिला करके मारक भाव बनता है, इसे मारक ग्रह कहते हैं। पहला होता है दूसरा भाव और दूसरा होता है सातवां भाव। और यही दोनों भाव जो होते हैं मारक होते हैं और इन्हीं भावों के स्वामी को मारक कहा जाता है। और ये भाव मारक भाव होते हैं और इनके स्वामी को मारक कहा जाता है। बाधक ग्रह होता है चर लग्न, यानी जो चर का मतलब होता है जो चलता रहे। मेष, कर्क, तुला और मकर, इन लग्नों के 11वें भाव का स्वामी जो होते हैं वे बाधक ग्रह बन जाते हैं। स्थिर लग्न यानी जो एक जगह बैठा रहे उसको स्थिर लग्न कहते हैं। तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर लग्न कहे गए हैं। 9वें भाव का स्वामी को बाधक ग्रह कहा जाता है। द्वितीय स्वभाव लग्न मिथुन, कन्या, धनु और मीन, जिसका दो तरफ स्वभाव हो, उस 7वें भाव का स्वामी को बाधक ग्रह कहा गया है। अब योग कारक ग्रह की अगर बातें करें तो योग कारक ग्रह जो एक स्थान, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो। जैसे आपकी कुंडली में वही ग्रह बाधक होगा जो एक स्थान या तो केंद्र का स्वामी हो या त्रिकोण का स्वामी हो। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, पंचम और नवम। यदि आपकी कुंडली में पंचम या नवम का स्वामी है या आपके केंद्र का मतलब क्या होता है, 1, 4, 7 और 10वें भाव को केंद्र कहा जाता है। लेकिन अगर उसमें एक गणना किया जाए तो जो हमारी प्रथम लग्न होता है जिसे लग्न कहते हैं वो त्रिकोण में भी आता है तो उसको केंद्र त्रिकोण कहते हैं। और जो पंचम और नवम होता है उसको त्रिकोण भाव कहते हैं। धर्म त्रिकोण, पंचम और नवम को धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो इनका संबंध, यदि इनका संबंध केंद्र से होता है या त्रिकोण का स्वामी हो तो उस कुंडली में मारक ग्रह बन जाता है। तो आपको यह वीडियो या विषय वस्तु कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करते रहें। इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। यदि आप ज्योतिष से संबंधित कक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं जो एकदम निःशुल्क है, जिसका कोई शुल्क नहीं देना है, तो आप उस कक्षा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कॉल करके बातें कर सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।